नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान में सावरकर से नफरत के आइटम को परोसने की कांग्रेस की नई चाल की। यह नई चाल चली है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र और कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रियंक खड़गे ने। पिछले दिनों प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा में लगे महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के चित्र को हटाने की मांग करते हुए वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। जूनियर खड़गे ने वीर सावरकर की विचारधारा को घृणा भड़काने वाला और विभाजन पैदा करने वाला बताते हुए कहा कि सावरकर की तस्वीर विधानसभा में नहीं होनी चाहिए और वो इसका मजबूती से विरोध करेंगे। बीजेपी को अगर चित्र हटाने से समस्या है तो यह उसकी समस्या है, यानी चित्र कांग्रेस जो है वो हटाएगी। अगर इससे बीजेपी नाराज होती है तो नाराज हो, उसे कोई मतलब नहीं। वीर सावरकर या वीर सावरकर की विचारधारा के प्रति कांग्रेस की नफरत कोई नई बात नहीं है। समय समय पर कांग्रेस की ऐसी बौखलाहट सामने आती ही रहती है, लेकिन अभी की इस बौखलाहट को 3 राज्यों में बीजेपी के हाथों मिली करारी हार से जोड़कर देखा जा सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार, भारत की भूमि पर पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाने वाली कांग्रेस को वीर सावरकर की तस्वीर से तो समस्या होगी ही। आजाद भारत में पाकिस्तान के निर्माता और लाखों हिंदुओं के जनसंहार के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस या कांग्रेस के किसी भी नेता ने अब तक आवाज नहीं उठाई, क्योंकि कांग्रेस को इन्हीं पाकिस्तान परस्त गद्दारों के वोट मिलते हैं और वो इसी वोट के बूते सरकार बनाती है। लेकिन बदलते भारत में मुस्लिमों के वोट का धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंदुओं के वोट का जातीय विभाजन की साजिश को जनता अब समझ चुकी है। प्रियंक खड़गे को जवाब देते हुए कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता केटी रवि ने कहा कि यदि कांग्रेस वीर सावरकर के चित्र को हटाती है तो उनकी सरकार आने पर वो नेहरू के चित्र को हर जगह से हटा देंगे। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक, जो कि एक दूसरे बड़े नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि आगाह किया है कांग्रेस को और कहा है कि बीजेपी कांग्रेस सरकार के सांप्रदायिक उपायों और टीपू सुल्तान की विचारधारा को लागू करने का विरोध करेगी और हर मौके पे और अपनी क्षमता के अनुरूप पूरा उसका विरोध करेगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस को वीर सावरकर या सावरकर की विचारधारा से इतनी नफरत क्यों है। कर्नाटक विधानसभा से सावरकर के चित्र को हटाने की बात कहकर कांग्रेस किसे और क्या संदेश देना चाहती है। क्या सावरकर के चित्र को हटाने की बात करने वाली कांग्रेस कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर को हटाने की बात भी करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में वीर सावरकर को लेकर सूबे के मंत्री प्रियंक खड़गे ने ऐसा बयान दिया कि सियासत में कोहराम मच गया है। कर्नाटक के विधानसभा में दरअसल कांग्रेस एक बार फिर से वीर सावरकर की तस्वीर हटाने को बड़ा मुद्दा बनाया है। आपको बता दें कि मामला पिछले साल के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले का है, जहां तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर, बसवेश्वर, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ वीर सावरकर के चित्र का अनावरण किया गया था, जिसका उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था। एक बार फिर 3 राज्यों में बीजेपी से मात खाने के बाद कांग्रेस ने सावरकर की फोटो हटाने की बात कही है। The assembly, I am of the strong opinion that Savarkar's photo should not be there in the assembly or in the council. What is wrong with that? If BJP has a problem, it's their problem, not mine. So it's that It is my opinion that anybody whose ideology incites hatred, creates division, should not be there. As simple as that. Why is BJP making it so complicated? It's my opinion that Savarkar's portrait should not be there. Period. खड़गे के इस बयान के बाद तो भाजपा नेताओं का रिएक्शन आना ही था। कर्नाटक के पूर्व भाजपा राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीटी रवि ने ट्वीट करते हुए सख्त संदेश दिया कि अगर वीर सावरकर की चित्र हटाई जाती है
तो जब उनकी सरकार आएगी तो नेहरू की भी फोटो हटा दी जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही उस सावरकर के कर्मों पर सवाल उठाया जिसके नाम के आगे सम्मान से वीर लगाया जाता है। वो सावरकर जिसकी देशभक्ति, बलिदान और त्याग की कसीदे सेल्यूलर जेल में देखने को मिलेगी, जहां अंग्रेजी शासन ने उन्हें काला पानी की सजा सुनाई थी। इसी जेल की काल कोठरी में सावरकर को 10 साल तक कई यातनाओं का सामना करना पड़ा था। खैर, परिवारवाद की नाली में फंसी कांग्रेस ने नेहरू से ऊपर किसी को माना ही नहीं है, तभी तो सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भी कांग्रेस किनारा करती रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कांग्रेस के ऊपर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी अपमान करने का आरोप सीधे तौर पर मंच से लगाया था, जहां कांग्रेस द्वारा राक्षस जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रद्रोही दर्शन न्यूज। तो सावरकर की मूर्ति से घृणा करने वाली कांग्रेस, सावरकर के विचारधारा से घृणा करने वाली कांग्रेस जो है वो सावरकर की तस्वीर को, सावरकर के चित्र को कर्नाटक विधानसभा से हटाना चाहती है और एएमयू में जो जिन्ना की तस्वीर है उस पर मौन साधे है। बात करेंगे कि सावरकर के विचारधारा से आखिर प्रॉब्लम क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है और क्यों सावरकर की विचारधारा जो है वो कांग्रेस के लिए समस्या बनती जा रही, क्योंकि कांग्रेस का जो आज के है जो कांग्रेस मुक्त भारत जो है उसमें इस विचारधारा का भी अपना एक रोल है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष मिश्रा है कांग्रेस की तरफ से और संजय कछवाहा जी है हिंदू विचारक के तौर पे, दोनों मेहमान जुड़ गए। संजय राणा भी हमारे साथ जुड़ेंगे बाद में, लेकिन चर्चा की शुरुआत में आशीष जी से करना चाहूंगा। आशीष जी, कांग्रेस को आखिर वीर सावरकर जी से क्या प्रॉब्लम है, उनकी विचारधारा से क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनकी तस्वीर को, जब देश होता है तो देश में तरह तरह के अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं और लोकतंत्र में, हमारे भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, हर एक विचारधारा के लोग यहाँ पर रहते हैं। वीर सावरकर की विचारधारा जो भी है उससे कांग्रेस को हमेशा प्रॉब्लम रही है और इसका राजनीतिक इस्तेमाल करती रही। अभी भी 3 राज्यों में चुनाव के परिणाम जब आए हैं उसके बाद से इस तरीके की चर्चा फिर से शुरू कर दी गई है। क्या आपको लगता है कि सावरकर सही में कांग्रेस की आज जो हालत है उसके लिए सावरकर को जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? आशीष जी 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 आशीष जी बोलिए, आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें या कांग्रेस पार्टी को से कोई आपत्ति नहीं है, ना तो उनके नाम से आपत्ति है, लेकिन हाँ जिस तरह से नाम को कहा जाता है, आगे लगाया जाता है भी निश्चित तौर पर उससे हमें आपत्ति है। किस कहते हैं बार बार माफी मांगने के नाम पे, इसलिए वीर कहते हैं। और आज के दिनों में क्या यह वीर सावरकर का कोई मुद्दा है? बार बार इन चीजों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ये सवाल आशीष जी, ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा है कि बीच में लाने की क्या जरूरत है, कौन लाया इसे? प्रियांक खड़गे जो है वो कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं कर्नाटक में, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और कोई दूसरा आदमी तो उठाया नहीं। तो ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये निश्चित तौर पर जो आज के जमाने में, आज के समय पे जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आज के लोगों को, आज के बच्चों को आप क्या सीख देंगे? सावरकर से क्या सीखने का जो सीखे? सावरकर 2 प्रकार के थे, एक जेल जाने के पहले और जेल से आने के बाद। जेल से आने के बाद कौन ऐसा काम किया, तीर मारा, जैसे मुल्क की आजादी उनका एक योगदान रहा। बात तो आप जेल जाने की ऐसे कह रहे हैं, जेल जाने की बात तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटी में वो गए थे जेल। गजब बात कर रहे हैं। हाँ तो पिस्टल किसके लिए? क्रांतिकारियों के लिए। भाई उस समय सारे भगत सिंह भी रखते थे तो क्या कहेंगे आप भगत सिंह को? चंद्रशेखर आजाद भी रखते थे तो क्या लाइसेंस, अंग्रेज सरकार से लाइसेंस लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने बंदूक रखी थी क्या? भगत सिंह के पास जो बंदूक तो क्या था, अंग्रेज सरकार ने लाइसेंस दिया था क्या? तो क्रांतिकारी जो होते हैं वो इसी तरीके के हथियार रखते हैं ना जी। भगत सिंह की तुलना बिल्कुल आप तो इन्होंने जो आप लोग जो आरोप लगाते हैं, माफी मांगने का कोई रिकॉर्ड नहीं है भैया। आरटीआई से पता चल चुका है, आरटीआई से पता चल चुका है और सारी चीजें। चलो संजय कछवाहा, ठीक है मैम, ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है। अंडमान सेलुलर जेल के प्रशासन के पास जो है लेटर गया था और वहां पर कोई इस तरीके का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है जिसको लेकर के आप लोग रास्ते में, ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है और ये आरटीआई से खुलासा हो चुका है। संजय कछवाहा जी, ठीक है आपको जी कोट कीजिए। संजय जी जवाब दे रहे हैं आपको। जी जी
नमस्कार। जी, मुकेश कुमार जी और सभी सह पैनलिस्ट लोगों को, सभी को राम राम, जय श्री राम। देखिएगा, कांग्रेस का नेतृत्व, पदाधिकारी, मंत्री, ये सारे धरातल से इतने कट चुके हैं कि उन्हें जनभावना क्या है इसका पता ही नहीं चल रहा है। उनकी मुश्किल यह है, उनको पहले तो ये छुपाना है कि कांग्रेस के जन्मदाता पिता अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम है, और वो ये नैरेटिव लगाने में पड़े हैं मैकेले एजुकेशन सिस्टम के सहारे कि सिर्फ कांग्रेस है जो फ्रीडम फाइट करती थी। लेकिन अब सब लोगों को पता है, वीर सावरकर जी की अभिनव भारत थी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी की द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी, लाला हरदयाल जी की गदर पार्टी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद सेना थी, और ये सचमुच में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते थे। वीर सावरकर जी तो अपने भाई के साथ पूरी उम्र की उम्र कैद अंडमान में तेल निकालने में डाल रहे थे। उनके घर पे सिर्फ महिलाएं बाकी रही थी। वो ऐसे एक में वो वीर स्वतंत्रता सेनानी है जो अंग्रेजों की साथ की लड़ाई में जितना जेल में रहे, उससे भी ज्यादा जेल में 47 के बाद में हिंदू महासभा के लिए रहे। और इसलिए इस देश का हर हिंदू, हर राष्ट्रभक्त वीर सावर जी को अपना आदर्श मानता है। और कांग्रेस अगर यह कहती है तो गलती से जहां जहां वो जिंदा है, चाहे वो कर्नाटक हो या और इक्का दुक्का राज्य हो, वहां से भी इनके पैर उखड़ जाएंगे, क्योंकि वो राष्ट्रभक्तों का और हिंदुओं का अपमान वीर सावरकर के बारे में ऐसा कहकर कह रही है। अगर कल हमने कहा कि कांग्रेस के नेता अंग्रेजों के दलाल थे, न्यूड एक्सपेरिमेंट करने वाले गांधी और ठरकी नेहरू जी की भी प्रतिमाएं निकाल दो, तो फिर आप शर्म मत महसूस करो। लेकिन राष्ट्रभक्त और हिंदुत्ववादी नेतृत्व वीर सावरकर के बारे में कहने की आपकी कोई योग्यता नहीं है। कृपया अपनी योग्यता की सीमा का उल्लंघन मत कीजिएगा, वरना हम सब कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए और जल्दी हमें अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर संजय कछवाहा जी हिंदू विचारक हैं और काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं इन सब चीज़ों पे। हमारे साथ जो है हरगोविंद अरोड़ा जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं एक बार हरगोविंद जी के पास जाना चाहूँगा। हरगोविंद जी, आपने दोनों हमारे पैनलिस्ट को सुना, क्या कहेंगे आप? क्या जिस तरीके से चित्र हटाने की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकली सही है, या आपको लगता है कि नहीं, अगर डेमोक्रेसी में सबकी तस्वीर लगती है, सावरकर जी की तस्वीर भी अगर है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और उसको हटाने की बात करके आप बेमतलब की राजनीति शुरू कर रहे हैं और एक विचारधारा के नाम पे जो है एक भेद पैदा कर रहे हैं? हरगोविंद जी, आप आपत्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चंद नालायकों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्द बोलते हुए। ये तो देश के बच्चे बच्चे के लिए गर्व की बात है। वो एक कहावत है ना, मुफ्ते माल दिले बेरहम, मुफ्त में बिना कुछ कुर्बान। आशीष जी मैं आऊंगा आपके पास। आशीष जी मैं आऊंगा आपके पास। अभी आपकी आवाज आ नहीं रही है, मैं अभी आऊंगा आपके पास। जी ठीक है। अब जरा शब्दों का, लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट से कहूंगा थोड़ा जो है शब्दों का ख्याल रखें, मर्यादा का, शब्द की मर्यादा का ख्याल रखें, कुछ भी वैसा ना बोले, क्योंकि बिल्कुल ये जी नहीं प्लीज। हरगोविंद जी, भारत माता के सच्चे सपूत और महान क्रांतिकारी के अपमान की छूट आप दे सकते हैं? नहीं, अब वो छूट किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन आप अपने मान सम्मान की चिंता है तो वह सिक्के के दूसरे पहलू की ओर देखे ना। बिल्कुल। चांद पर थूकने का प्रयास तो वो लोग कर रहे हैं। मुफ्ते माल दिले बेरहम, बिना कुछ कुर्बान किए सुख भोग रहे हैं सत्ता का, तो बातें करनी आ गई। और जिन सावरकर जी के विषय में कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में उनका साहित्य ना पढ़ाया जाए, जो सेलुलर जेल में उन्होंने यातनाएं झेली, वो भारत के दक्षिण में तो स्थित है। और इतिहास गवाह है, हम इतिहास में पढ़ते रहे मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, फलाने साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो कांग्रेस के पतन के कारण जब इतिहास में लोग पढ़ेंगे तो वो एक नहीं अनेकों होंगे। उनमें एक मुख्य कारण यह भी होगा
कि भारत माता के जो सच्चे सपूत हैं, जिन्होंने देश के लिए केवल अपना जीवन नहीं, अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, उनका अपमान। ठीक है, क्या ये भारत बिल्कुल का- बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी ऐसी जिन ठीक, आशीष जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी आशीष जी जवाब दीजिए, तब मैं सवाल पूछूंगा। जी आशीष जी, पीढ़ी की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, किस पीढ़ी की कुर्बानी की आप बात कर रहे हो? मैं तो ये नहीं समझ पाए आप। वीर सावरकर के मुद्दे पे यदि आप डिबेट कर रहे हो, उस पर चर्चा आप चाहते हो, तो सावरकर तक ही आपको सीमित रहना होगा। सावरकर को चलने किसी खुशी में नहीं भेजा गया था। एक ही बात आपसे पूछ ली कि उन्होंने 1911, 13, 14, 16, 20, 21 किस बात की माफी मांगी थी उन्होंने? नहीं क्या ये उनकी बात है। ये क्रांति हुई, देश की आजादी का संग्राम हुआ, उसमें अनेकों विचारधाराओं ने देश के लिए कुर्बानी देखिए की। संपत जी की डॉक्टर संपत जी की किताब देखिए, डॉक्टर संपत ने आशीष जी इस पे एक अच्छी किताब लिखी है। क्रिमिनल लॉयर थे, उन्होंने कहा, कोट किया है। 47 के बाद जिन लोगों ने एक विचारधारा, एक दल को ज्वाइन कर लिया, वो क्रांतिकारी हो गए, बाकी सब देश के गद्दार हो गए। It was a fanatical wing of a Hindu Mahasabha directly under Savarkar that has the conspiracy. ये 27 क्या पढ़ा रहे हो आप? अरे पहले आप सावरकर को पढ़ लो। आप किस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं? एक बार फिर से बताइए, आवाज सुनाई नहीं दिया जी। गांधी जो बात कर रहे हैं ना, गांधी जी के, और अरे सर, गांधी तो जी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो उसमें तो कोर्ट ने बरी कर दिया था। अरे दिगंबर जैन, एक मिनट आशीष जी केवल एक जो सरकारी गवाह दिगंबर जैन जी बने थे गांधी हत्या में, जिसकी बात कर रहे हैं आप, दिगंबर जैन की गवाही पे उन पे आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया था, बाइज्जत बरी किया था। कोर्ट ने सबूत नहीं माना था उनको, कोर्ट ने माफी मांगी, बाद में माफी भी मांगा। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बातों को झूठा करार, झूठा वो गृह मंत्री के, और संस्कृति भाई ये कोर्ट का फैसला था, ये कोर्ट का फैसला है आशीष जी, ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था। दिगंबर जैन की गवाही के आधार पे जो आरोप लगाए गए थे गांधी सावरकर जी पे, वो झूठा साबित हुआ, कोई सबूत नहीं मिलने के कारण बाइज्जत बरी किया गया, और बाद में माफी भी मांगी कोर्ट ने फंसाने के लिए, और कहा गया कि ये फंसाने की कोशिश थी, उनकी राजनीतिक करियर को खराब करने की, खत्म करने की कोशिश थी। ये बात माना गया, यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें बात। लेकिन मैं दूसरी बात ये ऑन रिकॉर्ड है जी। सावरकर की देशभक्ति का यही मानते हैं, उनको बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के चरणों तले उन्होंने नतमस्तक हो गए, और उन्होंने एक ही बात को इसकी कितनी बार जवाब दिया जा चुका है इस पे जवाब। संपत राय जी की पूरी किताब है, करीब संपत राय जी ने जो कहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, एक मिनट, आक्रामक होने से आपका झूठ सच साबित हो जाएगा। बहुत सारी चीजें साबित हो चुकी है आशीष मिश्रा जी, उस पर बात हो चुकी है, कोर्ट ने उसे माना नहीं है, माफीनामे की कोई बात सरकारी रिकॉर्ड में है नहीं, और आप लोग उसी को लेकर के माफीनामे का कोई बात तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज बताइए, ठीक है तस्वीर की बात कर रहे हैं हरगोविंद जी प्लीज एक मिनट, एक चीज बताइए आशीष जी, आप यहाँ से विचारधारा के कारण या जो भी कारण हो कांग्रेस हेट करती है, यदि ठीक है आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, मोहम्मद अली जिन्ना से इतना प्रेम क्यों? आप एएमयू में मोहम्मद जिन्ना की जो तस्वीर लगी हुई है उसको हटाने के लिए आज तक तो किसी कांग्रेसी ने सामने आए नहीं, कभी कोई बात नहीं करी आपने। जो बात करते हैं उसका भी आप विरोध करते हैं कि क्यों नहीं हटाए, तो उसके लिए बात नहीं। क्या जो जिन्ना की जो विचारधारा थी उस विचारधारा के साथ कांग्रेस अपने आप को खड़ा करती है? बिल्कुल नहीं। जिन्ना की विचारधारा सेम उसी तरह, मैं मानता हूं कि जिन्ना की विचारधारा और सावरकर की विचारधारा एक समान थे। दोनों ने धर्म के नाम पे सिर्फ लड़ाई करने की कोशिश की और देश को बांटने की कोशिश की। मैं जिन्ना और सावरकर को एक समान मानता हूं। लेकिन तो भी अगर कोई मानना तो पर भी अगर आप एक समान मानते भी हैं, अगर ये तो समानता गलत है, लेकिन फिर भी अगर एक समान मानते हैं तो आज तक आपके किसी नेता ने जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग नहीं की। इतनी हिम्मत आप लोगों को किसी भी नेता में नहीं है, क्योंकि आप जो है मुसलमान के वोट पे राजनीति करते हैं, क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा, इसलिए आपने आज तक जिन्ना की। आज बताइए आपके जो खड़गे हैं, उन्होंने अगर मान लीजिए दिल्ली में उनके बेटे ने कहा तो सीनियर खड़गे को दिल्ली में कहना चाहिए ना कि जिन्ना की तस्वीर भी हटाओ एएमयू से।
इतनी हिम्मत तो आप लोगों ने नहीं करी किसी ने। आप दोनों को समान भी कह रहे हैं तो पर भी आपकी मांग गलत है। संजय जी, क्या आपको लगता है कि चित्र हटाने की बात जो है, अगर सावरकर की बात है तो एएमयू में जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग भी कांग्रेस को करनी चाहिए? इन्होंने जहां केंद्र सरकार को जहां लगा उन्होंने नाम चेंजेस किए, हमने अरे पूरी दुनिया को पता है सर, पूरी दुनिया को कितनी बार तो मैं प्रोग्राम कर चुका हूं कांग्रेस के। आप अभी कहिए ना जो हटाना चाहिए, और आप अपनी नेता से, अपने नेता राहुल गांधी से मांग कीजिए ना, कल पे हटवा देंगे, मांग कीजिए कि हटवाएं उसको, बयान तो जारी कीजिए, ट्वीट तो कीजिए। अरे कम से कम ट्वीट तो कर दीजिए, एक ट्वीट तो कर दीजिए पार्टी के लाइन से। कल जिन्ना की तस्वीर हटवा देंगे। आती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन्ना के समर्थक कौन? और अरे जिन्ना के समर्थक कौन हो तो दिख रहा है ना कि अब तक जिन्ना पे मौन साधा हुआ है। आजादी के पहले से लेकर के अब तक 70 साल से तस्वीर लटका करके कांग्रेस ने रखा हुआ है ना, 70 साल से कांग्रेस ने लटका के रखा हुआ है ना। कांग्रेस के दफ्तर में आपने देखा? मैं कांग्रेस के दफ्तर में भी होगा, भीतर वाले में, बाहर में नहीं दिखता है, अंदर में तो होगा ही, तभी तो आप लोग उसी तरह से कर रहे हैं। अरे आप यहाँ मांग कीजिए ना। अरे आशीष जी, मैं तो कह रहा हूँ हो चाहे नहीं हो, आपके दफ्तर में एएमयू की दीवार पे लटका हुआ है ना, उसके सेंट्रल हॉल में लटका हुआ है ना जिन्ना, उसको हटाने की मांग तो कर दीजिए। हटाने की औकात तो नहीं है आपकी, मांग तो कर सकते हैं, मांग तो कर लीजिए एक बार। आपकी बात ही नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती सरकार को दे रहा हूँ। हाँ, कदम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने एक बार अपने राहुल गांधी से कहिए ना, आप देखिए ना हटाने की, एक बार राहुल गांधी जी से कहिए जो ट्वीट कर दे, चाहे आपका जो पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है, पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से आशीष जी एक बार ट्वीट करवा दीजिए। आप पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करवा दीजिए जो भाई जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए। अरे आशीष जी, यही तो एक काम कोई किया जा सकता है। हाँ, क्या किया जा सकता है? आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा हूँ कि जिन्ना की तस्वीर निकालने के लिए कदम आगे बढ़ाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा देश में। पहला कदम है जो कांग्रेस से ट्वीट करवाया जाए, तो जो ट्वीट करवाइए आपके चैनल के माध्यम से, आज पूरा देश ये देख रहा है। चलिए संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत देर से संजय जी सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे, संजय जी, डॉक्टर संजय कछवाहा जी। मुकेश कुमार जी, बड़ी विडंबना है जी कि मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे? कांग्रेस के नेता थे। सरदार वल्लभ भाई अपने नेता के जिन्होंने भारत का बंटवारा किया, जिन्होंने बंटवारे के नाम पर डायरेक्ट एक्शन में कोलकाता में हिंदुओं का 3 दिन नरसंहार किया, जिन्होंने बंटवारे के समय 14 लाख हिंदुओं को गाजर मूली की तरह कटने के लिए छोड़ दिया, वही कांग्रेस का जिन्ना इन्होंने अपने छाती से लगा के रखा है, तो उसमें आश्चर्य कौन सा है? और ये वीर सावरकर के बारे में बात करना चाहते हैं, आपके पक्ष का पार्टी का जन्मदाता पिता एलन ह्यूम है, ये आपको पता है या नहीं? कांग्रेस की स्थापना करने वाला अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम है, आपका जन्मदाता पिता एलन ह्यूम है। आप जिन्ना की पार्टी हो। आशीष जी बारी आशीष जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। आशीष जी बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास। अभी कछवाहा जी को पूरा करने दीजिए। जी कछवाहा जी। बिल्कुल। और गांधी वध के केस में से वीर सावरकर जी को वहां से निर्दोष मुक्तता हुई है, यह ऑन डॉक्यूमेंट है। इतने सालों के बाद आपको नहीं समझ में आता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। उल्टा आप ध्यान में रखिएगा, गांधी और नेहरू आगा खान पैलेस में अरेस्ट होते थे क्योंकि वो अंग्रेजों के मेहमान थे, अंग्रेजों की पार्टी के थे, जबकि वीर सावरकर अंडमान में तेल के लिए कोलू पर लगाए जाते थे क्योंकि वो सच्चे राष्ट्रभक्त थे। चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी जाती है क्योंकि नेहरू ने उन्हें बुलाया था और उनके घर के सामने की टिप दी थी। यह सारी दुनिया जानती है ना। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर वीर सावरकर की प्रतिमा निकालने की बात की है, अगर वीर सावरकर जी की प्रतिमा को हाथ भी लगाया ना तो पूरे हिंदुस्तान में से गांधी नेहरू एक प्रतिमा नहीं छोड़ेंगे। ध्यान में रखना, क्योंकि आप अंग्रेजों ने स्थापित की हुई पार्टी के दलाल नेता हो। आपको राष्ट्रभक्ति पता नहीं है, आपको राष्ट्र पता नहीं है, आपको हिंदू पता नहीं है। आप सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हो
और मुकेश कुमार जी, मैं जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, वो प्रियंका खरगे भी जो है ना, वो भी सिर्फ आरक्षित सीट में से चुन के आता है, वो मेरिट पे नहीं आता। उसकी योग्यता ही वही है, उसका माइनॉरिटी अपीसमेंट का पॉलिटिक्स भी वही है। मेरिट पे आने वाला आदमी जो होता है ना, वो इस भाषा को कभी नहीं स्वीकार कर सकता। आप लोग सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, मुसलमान और दलितों को तोड़ना चाहते हो, लेकिन हम जानते हैं राष्ट्र और हिंदू एक है। और आने वाले समय में ध्यान रखना, आपके हर नेता की पोल खुल रही है। गांधी क्या थे, नेहरू क्या थे, गांधी का वध क्यों हुआ है, सबको पता चल रहा है। सुधर जाओ। अभी नेहरू की गलतियों के लिए आप गोडसे की पूजा करते हो, वरना के लिए गोडसे की पूजा करते हो। की वजह से प्रियंका खरगे जैसे नेताओं की गोडसे की पूजा मटिया मोल होने वाले हो। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। गांधी जी की हत्या देश के ठीक है हरगोविंद जी, ठीक है, आइए हरगोविंद जी, थोड़ी देर गांधी का वध हुआ है जी, गांधी का वध हुआ है, वध। तभी गोडसे की पूजा करते हो। भाजपा की केंद्र सरकार नतमस्तक होकर आपके सामने झुकी रहती है। अरे हम तो गोडसे सब अपने तरीके से मानते हैं। ठीक है हरगोविंद जी, ठीक है। हिंदू विचारक संजय भाई का नाम लिखे हो, पहले इनको बता दो हिंदुत्व के समर्थक, हिंदू के नहीं, हिंदुत्व के समर्थक थे। अरे आपको हिंदू और हिंदुत्व में आपके नेता को नहीं समझ में आता, आपको भी नहीं। आप तो आशीष जी, आप तो सनातनी लग रहे हैं। आशीष जी, आप तो सनातनी हैं। आपके मस्तिष्क पे जो आपने टीका लगाया हुआ है, चंदन लगाया हुआ है, देख करके बड़ी खुशी, हाथ में कलावा बांधा हुआ है, फिर भी इस तरीके की बातें जो है शोभा नहीं दे रही है आपकी ऐसे। हरगोविंद जी, मुकेश कुमार जी, एक आखिरी मुद्दा बोलता हूं। अगर आप एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे ना, तो कांग्रेस की करतूत दिखेगी। उन्होंने लिखा हुआ है डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन स्टेट ऑफ पाकिस्तान अंडर ब्रिटिश एम्पायर। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी करतूतें बाहर निकलेंगे ना, तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये ब्रिटिशों के दलाल थे, ब्रिटिशों के दलाल आज भी है, आजकल चाइना को और ज्यादा लेके रखा है। जी हरगोविंद जी, टाइम कम है जी। मेरी कांग्रेस के मित्र से छोटा सा निवेदन है कि अपने घटक दल शिवसेना से यदि वो इस विषय पर सहमति दिलवा दें तो क्या ये संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आशीष जी। क्लैप। हाँ, शिवसेना की अलग विचारधारा हो सकती है, हमारी अलग विचारधारा हो सकती है। महाराष्ट्र राज्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा अर्चना करता है। आपके घटक दल आपके विचार से सहमत नहीं है। आप गलत सुन रहे हैं ना। 1857 पे लिखी किताब में सावरकर ने रावण के पतन के समय विभीषण ने और कुंभकर्ण ने उसको समझाया, लेकिन वो इतना मदहोश था कि उसने किसी अपने शुभ चिंतकों की राय भी नहीं मानी। आशीष जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आशीष जी को भी हंसी आ रही है, उनको लग रहा है। मुझे एक मिनट आशीष जी को बोलने दीजिए। 31 तारीख के पहले सिंधे गुट के शिवसेना के ऊपर फैसला आना है और इनको पता है सरकार गिरेगी इसके लिए। सरकार गिरे या रहे उससे अच्छा नहीं है, विचारधारा तो विचारधारा रहेगी ना। सरकार के गिरने रहने से मतलब नहीं। आशीष जी जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं उसमें बात कीजिए, डाइवर्ट करने का प्रयास न करें। बिल्कुल नहीं, मुकेश कुमार जी बहुत अच्छा मुद्दा आपको हर समय बस यही लगता है कि हमने सत्ता में कैसे आना है। गोविंद जी, प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। हम सत्ता लोभी नहीं है, हम अपनी विचारधारा पे चलने वाले लोग। चाहे वो एकनाथ राव सिंधिया की हो या उद्धव ठाकरे की हो, वीर सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ ही रहेगी। और जिसकी वजह से वो जो INDIA करने वाले हैं ना, व्यक्तिगत आजादी है उन्हें, उनकी अलग विचारधारा है, हमारी अलग विचारधारा है। चलिए सर, आखिरी हमारे पास समय कम है, मैं एक चीज बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। अरशाद पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? बिल्कुल सर, ये देश आपकी विचारधारा मैं आशीष जी गठबंधन जुड़े उसकी विचारधारा की बात कर रहे हैं हमारे भाई। आशीष जी, AMU में जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए कांग्रेस कुछ करेगी या केवल सावरकर की तस्वीर या चित्र हटाने की मांग ही करती रहेगी? मुकेश जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से आपको निमंत्रण 2 जगह के लिए दिया है। पहले आपको निमंत्रण दिया है कि कांग्रेस के अंदर वाले दफ्तर में और बाहर वाले दफ्तर में भी देख लीजिए, एक चीज। दूसरी चीज, केंद्र की सरकार अभी कुछ महीने और बचे हुए हैं, कदम उठाए, जैसे आज तक नामकरण इन लोगों ने किया है, कदम उठाए
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ठीक है, नहीं उठा रही है तो मैं देखिए मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, और सरकार अगर गलत करती है तो हम सरकार का भी विरोध करते हैं। हम तो तस्वीर हटवाने के पक्षधर है। तस्वीर सरकार हटाए, आप हटाए, सरकार सब मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम सरकार से भी मांग कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं, आप भी तो बढ़िए। आप अपनी पार्टी की तरफ से, आप अपने पार्टी के नेता जैसे प्रियंक खरगे जो सावरकर की तस्वीर हटाने की बात कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, एक बार जिन्ना के बारे में भी बयान दें। वो राहुल गांधी जी बोले उस पर आपके पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से एक बार ट्वीट ही हो जाए कि भाई जिन्ना की तस्वीर हटाई जानी चाहिए, इतना ही कह दीजिए, और कांग्रेस के जाए लोग वहां पर हटा दें। प्रधानमंत्री जी इस विषय का चर्चा, प्रधानमंत्री मैं सबसे मांग करता हूं कि भाई जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि तस्वीर हटनी चाहिए। जिन्ना का क्या काम यहाँ पे? जिन्ना की तस्वीर क्यों लगेगी भाई यहाँ पे? और जो समर्थन कर रहा है, आप तो मांग, आपको तो बोलने में शर्म आ रही है, बोलने में डर लग रहा है। कांग्रेस का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि भाई जिन्ना की तस्वीर क्यों लगी है वहां पे। एक नेता कोई बयान क्यों नहीं? ये मामला आज का नहीं है, ये मामला इतना तूल पकड़ा, कांग्रेस की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? क्यों सावरकर के पीछे पड़े हुए आप लोग? सावरकर की विचारधारा से क्यों डर लगता है? सावरकर की विचारधारा से के कारण ही कांग्रेस सिमटती जा रही है ना। एक बार आप हटवाइए वहां से, देखिए आपके लिए अच्छा होगा। वो हम माफीवीर नहीं है, इसलिए सावरकर का विरोध। अब एक ही बात है, ऑफिशियली इसका कोई सबूत नहीं है। आरटीआई से पता चल चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब दिया कि माफी का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो आप उसको मानेंगे नहीं। आप बोलेंगे गांधीवाद में उनका नाम था, जो कोर्ट ने बरी कर दिया, बाइज्जत, माफी तक मांगी थी कोर्ट ने, लेकिन आपको उनसे मतलब नहीं, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। फैक्ट पे जाइए ना आशीष जी, जो फैक्ट है, जो इतिहास में दर्ज है, दस्तावेज है, वो दस्तावेज पे जाइए ना। आप लोग केवल राजनीति के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन धर्म विचारधारा के लिए राजनीति। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। मुझे पता है कि आप लोग से इस पे बात करते रहेंगे तो रात बीत जाएगी, लेकिन बात आपकी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मानेंगे नहीं आप। लेकिन जनता के सामने कांग्रेस बेनकाब हो रही है जब इस तरीके की बातें करती है। संजय कछवाहा जी आखिरी में कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी संजय जी। देखिए, तो विरोधाभास सबके सामने है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी स्थापना अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम ने अंग्रेजों के इंटरेस्ट रखने के लिए की, तो उनके दलाल नेता जो अंग्रेजों के साथ रंगरेलिया करते थे, पार्टियां करते थे एक तरफ, और दूसरी तरफ अभिनव भारत और हिंदू महासभा जैसे संगठन स्थापन करके देश की स्वतंत्रता के लिए मदनलाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारक तैयार करने वाले वीर सावरकर, और स्वतंत्रता के बाद भी हिंदू महासभा स्थापन करके पूरा जीवन देश और हिंदुत्व के लिए न्यौछावर करने वाले वीर सावरकर के ऊपर रिजर्वेशन में से चुनकर आने वाले प्रियंक खरगे अगर कुछ कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को पहले अपने मेरिट और मेहनत से चुनकर आना चाहिए और जनभावना समझनी चाहिए। वरना मैं 100% कहता हूं, अगर वीर सावरकर की प्रतिमा को हाथ लगाने की हिम्मत कांग्रेस ने कर्नाटक में की, तो पूरे भारत में हम कांग्रेस के, एलन ह्यूम के, ब्रिटिशों के दलाल, सभी गांधी नेहरू से लेकर हर कांग्रेस के नेता की प्रतिमाएं भस्म कर देंगे। जय श्री राम। आशीष जी आखिरी कमेंट। आशीष जी क्या कहेंगे? मैंने कह दिया आपके सामने, मुकेश जी, मैंने कह दिया। इन्होंने कहा है कि 100% ना, मैंने कहा है कि 101% सावरकर की तस्वीर हटेगी, और सावरकर को आप भगवान मानिए, हम नहीं मानेंगे। और जिन्ना के लिए भी बात किया हूं कि केंद्र सरकार को चुनौती देता हूं, कदम आगे बढ़ाए। चलिए, तो जब आप हटेंगे यानी क्या होते हैं, आप यहाँ पर बात कर रहे हो ना, आपको भी देख लेना क्या क्या भोगना पड़ेगा। आपका संगठन जमीन से खत्म हो चुका है, यह बात करके आप अपनी ताबूत हमें अपनी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद साबित करने के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत। चलिए ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। आशीष जी आपका, संजय सिंह कछवाहा जी आपका, और हरगोविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन सावरकर की तस्वीर, सावरकर के चित्र को हटाने के लिए कांग्रेस जिस तरीके से अड़ी हुई है कि वो चित्र हटाएंगे, और अगर ये चित्र हटता है तो एक बार फिर से पूरे देश में बवाल होगा, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अगर सावरकर के चित्र को हाथ भी लगाया तो हम देश में कहीं भी नेहरू की तस्वीर को रहने नहीं देंगे। बात अभी केवल इतनी नहीं है, बात विचारधारा की। आखिर सावरकर की विचारधारा से नफरत करने वाली कांग्रेस की ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जहां पर बात तो मोहब्बत की जाती है, दुकान मोहब्बत की लगाई जाती है, लेकिन बात नफरत की जाती है। और सावरकर से नफरत जब जब कांग्रेस ने जाहिर किया है, तब तक जनता ने उसे
सबक भी सिखाया है। करेंगे चर्चा और आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।